यूहन्ना सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसकी 15 आयत को पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसकी 15 आयत को पढ़ेंगे और उसके बाद जल्दी से मांग चला जाएंगे और जो जिसको मिले जल्दी से ऊंचे आवाज में पढ़ेंगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो हाँ, तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। बस यहाँ परमेश्वर के वचन के द्वारा इस बात को परमेश्वर मसीह डायरेक्टली यहाँ बोल रहे हैं। यीशु मसीह एक वर्ड बोलते हैं, एक मुझ में समझा रहे हैं, यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो क्या करोगे? आज्ञाओं को मानोगे, मेरी आज्ञा को तोड़ोगे। बाइबल हमें सिखाती है, सही बात है ना? केवल एक नहीं पता कि बाइबल को ये लिखा नहीं है आज्ञा तोड़ डाली, आज्ञा मानना है, सब बोला, बाकी सबको नहीं पता। हम सुनते हैं केवल पास्टर जो बोले अच्छा है, नहीं, पहले वो याद रखिए बाइबल जो बताती है उस पर ध्यान दीजिए, जो पास्टर बोल रहे हैं उस पर ध्यान मत दीजिए। यहाँ लिखा हुआ है जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी आज्ञा को भी मानेंगे। और ये आज्ञा है जो आज मैं आप 7वें दिन में है। ये किसी इंसान की बनाई हुई आज्ञा नहीं है अपने लोगों, ये किसी सरकार का ठहराया हुआ दिन नहीं है। गवर्नमेंट ने नहीं बोला कि 7वें दिन तुम चर्च जाओ या इतवार के दिन चर्च जाओ। ये कोई बाइबल में किसी ग्रंथ में ये नाम नहीं आया है सोमवार में, मंगल में, बुध में, बृहस्पति में, शुक्रवार में या शनिवार में, इतवार में चर्च चलाया जाए। और वहां परमेश्वर बताते हैं 7वां दिन विश्राम का दिन होना चाहिए। 7 दिन हमारे आज पूरे होते हैं, जो कि कल से स्टार्ट हो जाएगा हमारा पहला दिन, जो मंडे का दिन होता है, जब आज मंडे बोलते हैं, वो कल से स्टार्ट होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां दिन में प्रार्थना यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। कारण क्या है कि आज इस बात को हमें समझना है। चलिए मैं बच्चे को देखेंगे। हम देखिए सबसे प्रथम क्या सच में मनुष्य को, इस सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर ही है या पाशा जी आप झूठ मूठ के पर बहका रहे हैं कि बहुत दिन तो पता ही नहीं है कि दुनिया को बनाने वाला कौन होगा। बहुतों को मालूम है, बहुतों को नहीं मालूम, पर मैं उस बच्चे को पढ़ाने का समय नहीं है। मैं आपको एक उत्पत्ति का एक अध्याय निकालेंगे सब लोग, 1 से लेकर 23 तक आप पढ़िएगा, पर अभी नहीं पढ़िएगा, आप घर जाकर पढ़िएगा। 1 आयत से लेकर 23 आयत तक 5 दिन का पूरा वर्णन है उसके अंदर। उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 1 आयत से लेकर 23 आयत तक पूरा 5 दिन का वर्णन है कि 5 दिन में उस परमेश्वर ने क्या क्या बनाया। 5 दिन उसने पूरा मेहनत से काम किया। परमेश्वर से मनुष्य आज पूरे दिन भागता रहता है, पूरे दिन जाता रहता है, ऐसे ही परमेश्वर ने भी 5 दिन लगातार काम में लगे रहे। आकाश बनाया, पृथ्वी बनाई, जीव जंतु बनाए, जंगल के जानवर को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया और उसने सृष्टि की हर चीज को रच दिया। और जब 5 दिन पूरे कंप्लीट हुए तो उसने देखा कि बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा था, उसको अच्छा बोला और उसने उसको आशीर्वाद फूलो और भर जाओ। उसके बाद हम एक बात को देखने को मिलता है जो 26 आयत से लेकर 31 आयत तक में है, उसको थोड़ा पढ़ेंगे। 1 अध्याय। फिर परमेश्वर ने कहा, हाँ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार हाँ अपनी समानता में बनाए, हाँ और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं हाँ और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। यहाँ पर एक बात को देखने को मिलता है। लोगों उस बच्चे को जो पढ़ रहे हैं, मैंने आप 26 आयत को पढ़ा, हमने इसमें लिखा हुआ है, उसमें डायरेक्टली उसने बोला कि आओ हम मनुष्य को अपनी समानता अपने रूप में। ये वचन मेरा लिखा हुआ नहीं है, ये वचन किसी और का लिखा हुआ नहीं है, ये शास्त्र आज से हजारों साल पहले ये पृथ्वी पर लिख दिया गया था। और ये पुस्तक मेरे राम के हाथ में आसमानी पुस्तक कहा जाती है। ये पुस्तक किसी पृथ्वी पे से निकलकर जमीन को फाड़ के नहीं निकली, ये दीवार तोड़ के नहीं आई, ये मनुष्य की बुद्धि से निकल के नहीं आई, मनुष्य का मनगढ़ंत बातें नहीं लिखी है इसके अंदर। मैं अपनी बुद्धि से कुछ भी नहीं लिख पाया इसके अंदर, ना लिख सकता हूँ। बाइबल का मनुष्य कभी वचन में ना कुछ बढ़ाए ना कुछ घटाए। अगर वो ऐसा करता है तो उसके जीवन में वो दंड के योग्य ठहरेगा। बाइबल कहती है यहाँ ये परमेश्वर की आसमानी पुस्तक, ये परमेश्वर के स्वर्ग से आए हुए शब्द हैं जो स्वयं परमेश्वर ने खुद बोले हैं और खुद मनुष्य को चुना है लिखने के लिए। किस किस को चुना, प्रभु ने उसको, उनके नाम यहाँ पर लिखे नहीं है बट इसमें जानते हैं उसमें 40 लोगों को चुना और लिखकर ये दुनिया के अंदर भेज देगा। और इसमें परमेश्वर कहते हैं, हम जब देखते हैं तो उसमें
5 दिन तक का पूरा वर्णन 1 से लेकर 23 तक लिखा, उसमें सब कुछ बना दिया, सब कुछ रच दिया, मनुष्य को नहीं बनाया था। 24, 25, 26, 25 को 24, 25 पढ़ते हैं तो उसने पृथ्वी सब देखा, वहां पर कोई अधिकार रखने के काबिल नहीं था। पृथ्वी में सब थे, उसने देखा इन पर कौन अधिकार रखेगा, इतनी बड़ी सृष्टि को देखने वाला कौन है, क्या मैं अकेला इसमें देखकर खुश रहूंगा? नहीं, उसने सोचा आओ मनुष्य को अपने समानता में और रूप में बनाए। आज मेरे लोगों, मैं और आप मनुष्य हैं और मनुष्य को हमने अपने समान रूप में बनाया है। आज मेरे लोगों, हम कई बार अपने यीशु मसीह को सोचते हैं कि यीशु मसीह की मूर्त लगाकर, एक तस्वीर घर में लगाकर मैं सोचता हूं कि यीशु मसीह ऐसा ही होगा, इसलिए ये मेरा परमेश्वर है। मैं आपको राइट बोलता हूं कि यीशु मसीह कभी भी फोटो वाला नहीं है। यीशु मसीह की तस्वीर घर में लगाकर उसके साथ मोमबत्ती कैंडल लगाकर सजदा करने वाला नहीं है। यीशु मसीह का जैसा मैं हूं वैसा हमारा यीशु है। हालेलुया। याद रखिए, हमारा परमेश्वर जिस प्रकार मेरा जीवन आप देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, समझ लो आपने परमेश्वर को देखा। यीशु ने एक बात कहा जब उसके शास्त्री फरीसी से पूछ रहे थे, बता परमेश्वर कहां है, कैसा है परमेश्वर? उसने एक बात बोला, जिसने मुझको देख लिया उसने मेरे पिता को भी देख लिया। हालेलुया। यीशु ने डायरेक्टली बोला, जिसने मुझको देखा उसने मेरे पिता को देख लिया। आज यीशु के जैसा देखने के लिए मुझे उसके स्वभाव में बढ़ना होगा। और यीशु को जैसा बनना है तो फिलिप्पियों की पत्री 2:5 बताती है, क्या लिखा उसमें जानते हैं? कि जैसे मसीह यीशु स्वभाव वैसा तुम्हारा भी हो। मैं शरीर में तो यीशु को जैसा दिख रहा हूं पर स्वभाव में नहीं हूं, तो मैं फिर भी यीशु नहीं जैसा नहीं बन सकता हूं। यहां बात आपको सिखाने के प्रयास में रहूंगा, फिर नाम से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ पृथ्वी के ऊपर हैं। एक बात यहाँ पर सीखने को मिलती है, प्रिय लोगों, जब उसने मनुष्य को बनाया, नर और नारी करके ठहराया, सब कुछ बनाने के बाद उसने एक बात हुई, जितने भी बीज वाले पेड़ पौधे दुनिया में बना दिए गए थे, वहां पर एक बात तुमने उसको आज्ञा दी। पढ़े आगे। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं। वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रहने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। अब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठा दिन हो गया। फिर वो याद रखिए, मनुष्य की सृष्टि 6वें दिन की गई है। मैं आपको 5वें दिन के बारे में बताया, मैं आपको दिन के पर इतना आगे लेकर इसलिए चाहता हूँ कि आपको पता पड़े कि 7वें दिन क्यों मैं और आप यहाँ पर आए हैं। आज यहाँ पर आने का मकसद मेरा क्या, केवल यहाँ पर बीमारों को हाथ रखने के लिए मत आइएगा। ये सोच के मत आइए पास्टर जी हाथ रखेंगे, बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे, तेल देंगे, पानी देंगे, प्रार्थना करके मैं घर जाऊंगा, ठीक ठाक हो जाऊंगा और परमेश्वर की महिमा करूंगा। फिर नहीं, आज यहाँ पर आने का एक रीजन है मेरे पास में, एक कारण है मेरे पास में, जो मेरा आप यहाँ पर आए हैं। और वो रीजन मैं आपको 6वें दिन के बाद 7वें दिन में ले जाने की प्रयास करूंगा। अभी जानते 5वें पृथ्वी को बनाया, उसने कहा अच्छा है, और 6वें दिन उसने मनुष्य को बनाया, कहा बहुत अच्छा है। अच्छा सृष्टि को बनाने के बाद बोला, और 6वें दिन उसने मनुष्य को बनाने के बाद बोला बहुत ज्यादा अच्छा है। एक बात बताऊं, मैं कल रात एक मूवी देख रहा था, क्रांति बीज, और नारायण की बात ये याद आ गई। जब वो एक बार एक व्यक्ति की कोई हादसा हो जाता है और वो क्या बोलता है कि किसने मारा, उस बच्चों से पूछता है तुम्हारे माता पिता को किसने मारा, कि मुसलमान हिंदू के लोगों ने मारा। हिंदू के लोगों ने मारा, पार्टी पर गुस्सा आता है, वो बोलता है यहाँ मारा, डांटता है, सब बहुत बोलता है, उसके हाथ को पकड़ता है, उसको कूटता है और खून निकालता है। मुसलमान के भी हाथ को कूटता, खून निकाल पता है कौन सा मुसलमान कौन से हिंदू है। और जब उसको फांसी लगने के टाइम पर जाता है
तो उसने 5 मिनट या 2 मिनट का एक अच्छा मैसेज लोगों को दिया। अगर वो मूवी को लोग देखते होंगे, अगर सही से देखते होंगे तो उस शब्द को उन लोगों को याद होगा। जानते उसने क्या बोला था मनुष्य के लिए? मालूम नाना पाटेकर ने क्या बोला था? फिल्म देखी होगी तो ये वाली तो बोले कि जानते उस ऊपर वाले को देखकर उसको शर्म आती होगी, मनुष्य तुम्हें कितना अच्छा बनाया, उसने ऐसा बोला। और तुम क्या हो? वो क्या बोला था? तुम यहाँ कीड़े मकोड़े के समान जीवन जी रहे हो, वो ऐसा बोला। राइट, बाइबल में लिखी है वाली बात, वो वचन में लिखा हुआ है। मनुष्य को परमेश्वर ने बहुत सुंदर और अच्छा बनाया, इसलिए छठवीं आयत छठे दिन के लिए जब मैं आपको बताऊं इसमें लिखा और नाना पाटेकर की आयत उसने उत्पत्ति पढ़ी होगी, मुझे नहीं पता नाना पाटेकर ने पढ़ी नहीं पढ़ी, पर उसमें उसने वो शब्द बोला जो बाइबल के अंदर काफी हजार साल पहले लिखा हुआ है। हालेलुया। उसने बोला कि तुम मनुष्य को कितना सुंदर बनाया, तुम आज भी इस देश को 4 भागों बांटकर बर्बाद कर चुके हो। मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। उसने ऐसे बता सुनाया। राइट बात है। आज भी लोग ये मन में फीलिंग है, मैं जाट हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं बामन हूँ, मैं तो गुर्जर हूँ, मैं भंगी हूँ, मैं चमार हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ। ऐसे करके क्या करते हैं, हम अपनी जातों को बांट कर हम सोचते हैं कि हम तो सबसे अच्छे हैं, बड़ी जाति के, मुझसे अच्छा कोई भी नहीं है, मैं छोटी जाति बन गया हूं। वो ये सब मनुष्य की द्वारा उत्पन्न की गया। और यहाँ बात को परमेश्वर होता है, छठवें दिन परमेश्वर ने मनुष्य को उत्पन्न किया और उसको नर और नारी करके कहा और कहा ये बहुत अच्छा है। अच्छा नहीं बोला, बहुत अच्छा है। और छठवें दिन का काम समाप्त कर दिया। और उसके बाद जब दूसरे अध्याय के अंदर जाते हैं और उसकी पहली दूसरे अध्याय को पढ़ते हैं तो उसमें आप विचार करेंगे। पढ़ें। जो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। जानते आकाश और पृथ्वी की सारा सेना, दुनिया की हर चीज को बनाने के बाद पूरा परमेश्वर ने समाप्त किया। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था, हाँ, 7वें दिन समाप्त किया, हाँ, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम लिया, हाँ, विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी, हाँ, और पवित्र ठहराया, हाँ, उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। जानते हैं इसमें 2 वर्ड आए हैं। कोई नौकरी करने के बाद जो घर में 7 दिन छुट्टी पर आता है, क्या बोलता है कि मेरा दिन आज पवित्र है, ऐसा बोलता है कोई व्यक्ति? अगर जो फौज से आते हैं छुट्टी पर, वो घर पे आके बोलते हैं कि आज मेरा दिन पवित्र है, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं। कोई भी नौकरी पे जाता है, घर में रहता है, बड़े विदेश में रहता है, देश में रहता है, छुट्टी पे घर में आता है, वो पवित्र नहीं कहता, अपने घर में एंजॉय करता है। क्या करता है? क्या घर में आकर सोता है व्यक्ति? संस्कृति वर्ड है विश्राम करता हूं, सोना, है ना? एक संस्कृति वर्ड क्या है? जो विश्राम होता है आराम करना। जब हम अपने घरों में अपनी फैमिली के पास जाते हैं, छुट्टी में फौजी आते हैं या भाई कोई जॉब से बाहर से आते हैं, तो अपने बच्चों के साथ खेलता है, कूदता है, खाता है, पीता है, घूमता फिरता है, एंजॉय करता है। तो सोचिए हमारा परमेश्वर क्या करता होगा। हालेलुया। या 2 वर्ड परमेश्वर ने बोले। सबसे पहले उसने कहा उस दिन को क्या रखा? क्या बोला उसने? उस दिन को आशीष दिया और उस दिन को पवित्र। आज मैं यहाँ पर क्यों आता हूँ, इस बात को तुरंत विचार करिए। बीमारी ठीक करवाने के लिए नहीं आता हूँ यहाँ पर, दुष्ट आत्मा निकलवाने के लिए नहीं आता हूँ यहाँ पर, या किसी गरीबी को ठीक करवाने के लिए नहीं आता हूँ यहाँ पर। मैं यहाँ पर आता हूँ तो इस बात के लिए आता हूँ कि जो 30 आयत कहती है 2:3 में लिखा हुआ है कि मैं उस दिन में इसलिए आता हूँ कि उसने उस दिन को आशीष ठहराया है। हालेलुया। और जो इसमें आएगा वो भी आशीष को पाएगा, और जो इसमें नहीं आता है वो उसकी आशीष को प्राप्त नहीं करता। आप लोग याद रखिए, आशीष पाने का मतलब जानते हैं? आशीष का मतलब मिली क्या है? आशीष किसे कहते हैं? आशीष केवल ये मत सोचिए कि चर्च में जाओ और थोड़ा सा आराम करके एंजॉय करके परमेश्वर धन्यवाद तूने आत्मा छू लिया बहुत है, ये मत सोचिए। पवित्र आत्मा थोड़ा कूदा, हालेलुया, चिल्लाया, नाचे, गाए, फिर ढोलक ताशे बजाया, बैंड बजाया, सब कुछ किया, अच्छा लगा, घर जाकर फिर तू में हुआ, ये आशीष नहीं है। हालेलुया। आशीष आपकी आत्मा के अंदर होनी चाहिए। हालेलुया। आपकी आत्मिक एक आशीष को प्राप्त करने के लिए मुझे आपको उस परमेश्वर के दिन में पवित्र होके जाना है। आज जितने लोग पवित्रता के साथ परमेश्वर के दिन में आए होंगे, गारंटी से मैं लिख कर आपको बोल सकता हूँ कि आज के दिन जो 19 तारीख दिन संडे दिन त्योहार में आए हैं, वो परमेश्वर की आशीष को लेके यहाँ पर जाएंगे, गारंटी है। जो पवित्रता के साथ यहाँ पर विश्वास योग्यता के साथ यहाँ पर आकर बैठे हैं, तो जो अपने मन को आए चल रहे हैं, पास्टर जी कुछ कहते से चलते हैं, पास्टर जी के जा रहे हैं, पास्टर जी ने इतनी मेहनत करी इसलिए जा रहे हैं, इस पास्टर के लिए फोन आ जाएगा फिर हमारे पास,
आशा देना गए ना फोन कर दे पास कि भाई खा लेंगे क्यों नहीं आए, चलो चलते रहे। या कोई पड़ोसी अड़ोसी बोले चश्मा गया, भैया बोलेंगे तू चश्मे गया, क्या बात है, क्या प्रॉब्लम हो गई, कुछ लड़ाई हो गई क्या, बहुत से सवाल उत्तर हो गए, इसलिए चलो चर्चा का ऊपर कर देंगे सबका, चलो चलते हैं मन उठाकर। तो याद रखिए ये दिन मेरा नहीं है, ये दिन आपका नहीं है, ये दिन किसी सरकार का नहीं है, ये दिन किसी पड़ोसी का नहीं है, ये दिन किसी नौकर का नहीं है, ये दिन किसी मालिक का नहीं है, ये दिन मेरे बनाने वाले परमेश्वर का है। हालेलुया, ये परमेश्वर का दिन है। और परमेश्वर के दिन में आने के लिए परमेश्वर 2 अध्याय और 30 आयत में कहता है उसने सारा काम समाप्त करने के बाद और उस दिन को ठहराया, वो विश्राम का दिन है और उसको आशीष का दिन ठहराया और उस पर कहा जो उस पर प्रवेश करेगा वो भी आशीष पाएगा और उसको पवित्र कहा, ये दिन पवित्र है, इस दिन में आशीष पानी है। अगर आप इसमें मन से विश्वास से पवित्रता के साथ आओगे, मैं गारंटी से लिखकर बोल सकता हूं कि आप आशीष पाओगे। आशीष की लिमिट नहीं है, परमेश्वर की आशीष की कोई टाइम नहीं है, परमेश्वर कोई एक स्थायी समय नहीं है। आशीष आपके 24 घंटे हर अनलिमिट पूरे आपके संग रहेगी। हालेलुया, आशीष का मतलब आप बीमारी पे ठीक होना, आप चंगाई को प्राप्त करेंगे, घर में खुशहाली रहेगी, आत्मा में खुश रहेंगे, जीवन में बढ़ती चली जाएंगे, उन्नति पर उन्नति करेंगे, हर एक बात में मेल मिलाप रहेगा, आपस में प्रेम रहेगा, पड़ोसी के साथ प्रेम करेंगे, बचपन में चलने वाले हो जाएंगे, अपने आप को छोटा कर लेंगे। बहुत सारी बातें होती हैं जिसको हम आशीष कहते हैं। बहुत से लोग क्या सोचते हैं आशीष मतलब जानते हैं, परमेश्वर धन्यवाद कि तुमने मुझे आशीष दी है, क्या आशीष दी, गाड़ी दी है, इसलिए आशीष आई। तुम्हें धन्यवाद है कि परमेश्वर मुझे फोन दिया है, उसने आशीष दी है। ये गाड़ी बंगला पैसा आशीष नहीं है। इसको आप समझ लेंगे परमेश्वर मुझे धन दे रहा, दौलत दे रहा, ये तो मेरा आशीष, तो शैतान भी दे सकता है, बाइबल में लिखा हुआ है। आप परमेश्वर की आराधना करते, शैतान की आराधना करो, धन दौलत शौहरत सब देगा आपको। यीशु के पास पूरी दुनिया को लेके खड़ा हो गया, यीशु मसीह के पास बोलता है शैतान कि मैं तुझे सब दूंगा, तो कुछ मत कर, झुक जा और प्रणाम कर, धन्यवाद कर दे मुझे बाहर, तुझे सब दूंगा। ऑल टोटल A to Z चीज देने के लिए शैतान ने यीशु से कह दिया। तो क्या वो आज दुनिया में लोगों को नहीं दे रहा? गाड़ी, बंगला, दौलत, शौहरत, लड़कियां, लड़के, बेटा, बेटी, पत्नी, पति सब दे रहा है, पर आपको वो नहीं दे सकता है जो बाइबल कहती है। हालेलुया, आपको वो नहीं दे सकता जो मेरा परमेश्वर दे सकता है। अनंत जीवन, एक खुशहाली का जीवन, एक प्रेम से भरा जीवन, एक शांति से रहने वाला जीवन, एक जीवन के अंदर नम्र जीवन नहीं दे सकता शैतान। इस जीवन को देने के लिए परमेश्वर के हाथ में अधिकार है, शैतान के हाथ में नहीं है। आपको दौलत दे सकता है। इस आशीष के बाद हम लोग बहुत धन्यवाद देते बार बार, धन्यवाद कि तुमने गाड़ी दी, धन्यवाद परमेश्वर ने मुझे मकान दिया, धन्यवाद तुमने मुझे ये दे दिया, धन्यवाद मुझे वो दे दिया। कभी आके बोला धन्यवाद कि परमेश्वर ने मुझे आत्मा का फल दे दिया? बोला किसने? धन्यवाद कि पवित्र आत्मा मुझे मिली, धन्यवाद कि मैं प्रेम में पड़ गया, धन्यवाद मैं आनंद में पड़ गया, धन्यवाद मैं आज नम्र हो गया, धन्यवाद कि मैं आज शांति में प्राप्त हूँ मुझे मिली है, धन्यवाद मैं धीरज से चल रहा हूँ, धन्यवाद मैं विश्वास से चल रहा हूँ, धन्यवाद मैं संयम में हूँ। आत्मा के 9 फलों को कभी धन्यवाद दिया? नहीं दिया। कैसे बोले आप आशीष पा रहे हैं? कैसे बोलेगा आप पूरी चर्च में आकर आशीष पा रहे हैं? बीमारी ठीक करना मैं आपको बोलता हूँ फ्री में है, गारंटी से बोलता हूँ 100%। आप कैसी बीमारी हो फ्री में चंगाई मिलती है मसीह यीशु के नाम पर। एक अंधविश्वासी भी यीशु के नाम को लेकर बीमारी ठीक कर सकते हैं, बड़ी बात नहीं है। दुष्ट आत्मा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, बीमारी ठीक करना बड़ी बात नहीं है, भविष्यवाणी करना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है परमेश्वर की आत्मा में चलना। हालेलुया, बड़ी बात है उसकी आशीष को प्राप्त। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसकी 30वीं आयत में एक वर्ड बोलता है परमेश्वर, जानते क्या बोलता है? जरा उसको पढ़ेंगे, दोबारा ये लौट के आएंगे। इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसके 3 आयत, जल्दी से पढ़िए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। किसका धन्यवाद हो? या किसके लिए बोलना है? परमेश्वर के वचन के द्वारा पौलुस ने एक बात बोला कि परमेश्वर पिता का मसीह यीशु में धन्यवाद हो। क्यों हो धन्यवाद? आगे पढ़ी बहन जी। कि उसने हमें मसीह में
स्वर्ग स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष देती है। यहाँ पौलुस एक वर्ड बोलते हैं और यह बताते हैं बच्चे के द्वारा कि परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस बात के लिए कि स्वर्ग में सब प्रकार की आत्मिक आशीष से परमेश्वर ने मुझको दी है। यहाँ पौलुस से सीख लीजिए किस बात का धन्यवाद देना चाहिए। परमेश्वर भवन में आकर गाड़ी बंगला शोहरत मकान दुकान लेकर बड़ी खुश होते जाते वो तो छीन लिया जाएगा। आपका धन जो आप बैंक में अपने घर में इकट्ठा कर रहे हैं एक दिन वो काई से सड़ जाएगा, चोरी चोर करके ले जाएंगे। सोच लीजिएगा आप जिस मकान दुकान की बात करें हल्का सा भूकंप आए गिर के सत्यानाश हो जाएगा। क्या आप उस मकान की बात कर रहे हैं धन्यवाद देने की? क्या आप दुकान की बात कर रहे हैं? क्या बंगला गाड़ी शोहरत की बात करें? अपने शरीर की बात करते हैं? क्या आपको शरीर की बात करने के लिए बाइबल ने आशीष के लिए नहीं बुलाया आपको? परमेश्वर इस आयत को थोड़ा ध्यान दीजिए, जिसमें लिखा है परमेश्वर पिता का मसीह में धन्यवाद हो, उसने मुझे स्वर्ग में से स्वर्ग में से पृथ्वी में से नहीं स्वर्ग में से सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। क्यों दे रहा है परमेश्वर? किस बात के लिए कह रहा है? किसी ने आज तक मैंने किसी के मुंह से ये गवाही को सुनने के लिए नहीं देखा। जानते हो परसों एक परिवार में मीटिंग लगाने के लिए गया अमृतसर में। उस परिवार के साथ जब मैं बैठा मात्र 2 लोग थे वो घर के अंदर और बड़े प्यार से बैठा। बड़ी आत्मिक रात में पहली बार मैंने वहां घर में बैठी। उपवास में सिंगल था, अकेला था मैं, कोई साथ में नहीं था मेरे। और वह 2 परिवार वो 2 बच्चे थे उसके, वो लोग बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। एक आत्मिक आशीष परमेश्वर वहां पर दी। और उस परिवार से पहली बार मैंने उस काफी साल से विश्वासी है वो, पहली बार उनके मुंह से एक शब्द को सुना, पास्टर जी मैं बाइबल पढ़ रहा हूं। मुझे खुशी हुई। उस व्यक्ति ने मुझसे एक सवाल किया, साउल को क्यों मारा गया? मैं बहुत खुश हो गया। किसने एक इम्पोर्टेंट सवाल मुझसे किया, बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत जरूरी लगा मुझे। से मैंने बोला कि भाई मैं बड़ी खुशी के साथ आपको एक एक बात बता के जाऊंगा। वो पहले इतिहास की पुस्तक को पढ़ रहा है, उत्पत्ति से लेकर पहले इतिहास की पुस्तक में आ चुका है। और पढ़ते पढ़ते उसने बहुत सारे सवाल लिख रखे हैं और बहुत सारे सवाल उसने जब मुझसे किए तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने बोला तो धन्यवाद तेरा कि मेरी कलीसिया में से एक ऐसा बीज तूने डाल दिया कि वचन सुनता नहीं, वचन पढ़ता नहीं, पर वचन के सवाल भी करता है मुझसे। हालेलुया। मुझे ऐसे विश्वासी पसंद है, सुनकर जाने वाले विश्वासी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं अपनी रियलिटी बताऊं तो मुझे ऐसे विश्वासी चाहिए जो बच्चे के सवाल मुझसे करें, बाइबल में से निकाल के मुझसे पूछे, पास्टर जी ये वाली बात बताओ। मैं उसको बताऊं, मुझे बड़ा खुश होगा कि उसको इस बात का स्मरण होगा कि बच्चे में लिखी बातें क्या है, मुझे करना है। उसने बोले पास्टर जी इन दिनों मैंने अपना जीवन अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ बदल चुका हूँ और इतना नहीं सब कुछ छोड़ चुका हूँ और मुझे दुनिया की कुछ चीज नहीं चाहिए, मुझे परमेश्वर का वचन चाहिए और मैं इस पे आशीष पाना चाहता हूँ। मैंने बोला परमेश्वर आपको आशीष पाना नहीं, आपको आशीष दे चुका है। बहुत तब छोटे तबके मतलब बहुत गरीब टाइप का व्यक्ति है परिवार वो। मेरा दिल बड़ा खुश हुआ, मैं पूरे रास्ते में बड़ा रोता हुआ आया। मैंने परमेश्वर धन्यवाद कि तूने मुझे विश्वासी दिए पर मुझे अच्छे दिए। मैं इतने बड़ी कलीसिया को लेकर चला खुश नहीं होता हूँ कई बार। मैं परसों किसी से बात कर रहा था, सब निकल कर रहा था, मैं बोले कलीसिया को लेकर बहुत खुश, टेंशन हो। इतने सारे लोग हैं मेरे पास, 500 लोग, 500 लोगों की विश्वासी कलीसिया मेरे पास में, 5-6 चर्च चलाता हूं मैं, इतने सालों के बीच में सेवा करता हूं मैं। लोग चर्च में आते जरूर हैं, सुनते जरूर हैं, जीवन बिताते नहीं हैं। हालेलुया। मैं प्रभु से जब आएंगे इस मसीह से मैं क्या जवाब दूं प्रभु? मैं इनको सिखाया बताया पर ये लोग जब मेरे सामने मेरे विश्वासी मेरे कलीसिया के लोग नरक में जाएंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? प्रभु ने इतनी मेहनत की इनके लिए, रात दिन घुटने टेक टेक कर रोता हूं इनके लिए, 2-2 घंटे इनके लिए बैठकर प्रार्थना करता हूं मैं, उपवास में जाकर इनके लिए दिन रात की खुशहाली मांगता हूं मैं, इनके लिए मैं दिन रात एक रखता हूं, 24 घंटे कोई फोन करे तत्काल सुनने की प्रयास करता हूं मैं। परंतु लोगों जब विश्वासी सुनते नहीं है दिल टूट जाता है पास्टर जी का। जब पिता की बात ना सुने बेटा तो मन टूट जाता है पिता का। तो आजमा के देखिए जब कल आपके बच्चे आपके सामने आ रहे हैं जब आपकी बात ना सुनेंगे तो थोड़ा समझ लीजिएगा कि मेरा मन कैसा है। तो जब मन दुखी हो तो दिन मुझे याद कीजिएगा पास्टर भी मेरे आत्मिक पिता हैं, मेरे आत्मिक गुरु हैं। जब वो मैं उनकी बात नहीं मानता हूँ तो मेरी बेटा मेरी बात नहीं मानती तो कितना दुख हो रहा है मुझे, तो वो कितना होता होगा।
फिर लोग उस भाई के लिए मैं इतना धन्यवाद करता हूँ। मैं पूरे रास्ते में रोता आया। 1 घंटे का सफर था मेरा बाइक से और 1 घंटे लगातार मेरे आंसू बंधे हुए और रोता रहा और प्रभु से धन्यवाद देता रहा। तो मुझे ऐसे विश्वासी और तैयार कर कलीसिया में मुझे और लोग चाहिए, ऐसे चाहिए। मुझे 10, 50, 100, 1000, 10, 20 हजार नहीं चाहिए। मुझे 5 लोग मत भेज मेरे चर्च के अंदर, 100 लोग मत भेज मेरे चर्च के अंदर। मुझे कट्टर विश्वासी भेज जो तेरी आशीष, आत्मिक आशीष के पीछे चलने वाले हो। हालेलुया। जैसे मैं हूँ आज तक मेरे लोगों वचन को पढ़कर सुनने की प्रयास नहीं, चलने के प्रयास में रहता हूँ। चाहे 1% चलो। आज लोग लगते होंगे पहले तो उसका 6 अध्याय और उसकी 10 आयत बताती है। हम शोक करने वाले के समान तो लगते हैं पर औरों को माल माल कर देते हैं। हालेलुया। हमें लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। बोलते पास्टर जी किस प्रकार के तो कोई औकात भी नहीं है, पर जब लोग के लिए प्रार्थना करते हैं तो बड़े बड़े काम कर देते हैं। हालेलुया। लोग बच्चों में लिखा है हम देखने में जो लगते हैं जब किसी और के लिए कहते हैं परमेश्वर उसको बड़ा से बड़ा काम कर देते हैं। हमारे पास कुछ भी ना हो चलेगा, एक आत्मिक जीवन हो ये कुछ भी नहीं है। संसारी जीवन आत्मिक जीवन होगा बहुत बड़ी महत्व है। संसार की चीज तो मैं दुनिया में मेहनत से कमा सकता हूँ, नौकरी करके ला सकता हूँ, कर्ज करके ला सकता हूँ, लोगों से मांग के ले सकता हूँ, पर आत्मिक जीवन कहां से लाओगे प्रिय लोगों। इसलिए तो कहते हैं इस दिन में प्रवेश करो। ये आशीष का दिन है, ये आत्मिक दिन है, ये पवित्र दिन है, इसलिए तुमने चुना है। और आत्मा से धन्यवाद दो। आत्मा पढ़ने की प्रयास करो। रोमी की पत्र अगला पत्र इसका 6 अध्याय में लिखा हुआ है, 5 अध्याय में लिखा हुआ है। हम जब हम क्या है, हमें आत्मिक, हम जो परमेश्वर की आत्मा पा चुके हैं तो हमें आत्मिक आत्मा के साथ चलना भी चाहिए, तब मैं आप सुख से आशीष को प्राप्त कर पाएंगे। पहले मैं इसलिए आपको बताने की प्रयास करूं क्योंकि हम भोगे लोग हैं, हम दुनियावी नहीं है। हमें भगवान चुन लिया है अपने कामों के लिए। इसलिए प्रभु कहते हैं तुम्हारे उस उत्तर में आएंगे और जल्दी समाप्त करेंगे। दो का 7 तो उसका 7 और पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। हाँ, भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। जानते हैं मनुष्य को कैसे बनाया परमेश्वर ने। मैं इसलिए आपको लेके जाना बहुत डीप तरफ लेके जाना चाहता हूँ, गहराई में लेके जाना चाहता हूँ। प्रिय लोग याद रखिए, आज मेरा जैसे मैंने आपको नाना पट्टिका के एक शब्द को सिखाया था, उसने एक वर्ड बोल दिया कि प्रभु ईश्वर ने उसको प्रभु ने मनुष्य को बड़ा सुंदर बनाया। पर मनुष्य आज क्या हो गया, कीड़े मकोड़े की जैसे जिंदगी बीत रहा है। यहाँ वो बात पर मैं समझाना चाह रहा आपको, तो विचार करिएगा इसमें भी। का साथ में तब परमेश्वर ने क्या करा, आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसमें नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। लोगों याद रखिए, यहाँ पर एक बात को सीखने पाते हैं। परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बोला आकाश बन जा तो, पृथ्वी बन जा तो। 5 दिन परमेश्वर ने दुनिया की सृष्टि करते समय मुंह से बोला, सब होने लगा। और 7वें दिन परमेश्वर स्वर्ग से उतरकर जमीन पे आ गया और जमीन पर आने के बाद उसने मिट्टी खोदी, एक अच्छी मिट्टी खोदी और मिट्टी को उठा के पानी में मिलाकर अच्छी तरह से एक पुतला बनाया। बड़ा मेहनत किया है परमेश्वर ने मुझे आपको बनाने के लिए, थोड़ा सोचिएगा। और जब उसने पुतला बनाया मिट्टी का और उसने फिर जीवनों में, हमारे नाथों के अंदर जीवन का सांस यानी कि अपनी आत्मा मुझको दे दी और उसने जीवन प्राणी बनाकर उसने मुझे 26, 27, 28 आए जब ने पढ़ी उसमें लिखा, उसने मुझे कहा फूलो फलो और पूरी पृथ्वी पर भर जाओ और सब चीज पर अधिकार रखो। आज मनुष्य अपने अधिकार को भूल चुका है कि मुझे बनाने वाला कौन है और मेरा अधिकार क्या है। आज गुलामी में है। बोलते हैं हमारा देश 15 अगस्त को स्वतंत्र हो गया, नहीं हुआ प्रिय लोगों। हमारा देश आज भी ऑल वर्ल्ड के इंसान आज भी शैतान के गुलाम है। हालेलुया। अपने क्रोध के गुलाम है, अपने झूठ के गुलाम है, अपने व्यभिचार के गुलाम है, अपने बुराई के गुलाम है, चुगली के गुलाम है, बहुत सारी बातों के आज भी गुलामी में है लोग। तो इस गुलाम से छूट पाए क्या? इस बात पर छूटने की प्रयास किया?
यहाँ परमेश्वर बताता है उसने जीवन का सांस फूंककर जीवन प्रणाली बनाकर मुझे दुनिया में भेज दिया और उसने मुझे बहुत सारी आशीष दी। इतनी सारी आशीष की दुनिया में मुझे कहीं नहीं मिलेगी। आज मनुष्य खो बैठा है, अपने आप को जीवन को नहीं देख पाता है और परमेश्वर को अपने बनाने वालों को भूल गया है। आज वो उसकी आज्ञा नहीं मानना चाहते, उसके पास आना नहीं चाहते, अपनी मर्जी चलाना चाहते हैं, अपनी इच्छा पे चलना चाहते हैं। सोचिए दिमाग से कि परमेश्वर आज आपको क्या बताना चाहते हैं। ये 7 में को पढ़ा, यहाँ परमेश्वर मुझे आपको बताते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन के अंदर एक जीवन का सांस फूंककर मुझे एक जीवन प्रणाली बना दिया। और यह बच्चे के द्वारा पर ये लोग हम समझ पाते हैं आज कि उसने जिंदा प्राणी बनाकर संसार में कितना सुंदर एक रूप मुझको दिया। और इतना नहीं, जब उसमें आगे पढ़ते हैं तो बहुत सारी बातें सीखने को हमें मिलती हैं। 7 के बाद 20 और 21 को पढ़ेंगे तो वहां बहुत सी बात सीखने को मिलेगी। और आप जानते हैं कि लेडीज को कैसे बनाया। लेडीज के लिए 20 और 21 में लिखा हुआ है कि आदम को गहरी नींद में डालकर उसकी लेफ्ट वाली पटसली निकालकर उसको एक नारी बना दिया। 17, 18, 19 में लिखा हुआ है कि उसने सारे पशु पक्षी को देखा, आदम के साथ कोई मेल नहीं खा रहा था, उसके साथ कोई दिखने में लगा। परमेश्वर को लगा इसके साथ कोई साथी नहीं है, इसलिए उसने गहरी नींद में डाला। 20 में लिखा और 21 में लिखा उसको डालने के बाद उसको एक स्त्री बनाकर उसके हाथ में सौंप दिया। उसने उसका नाम रखा तू हव्वा है, क्योंकि तू मेरे नर में से निकली एक नारी है। वो दोनों को एक पति पत्नी का रूप देकर परमेश्वर ने, अब 3 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है उसके 3 अध्याय में 15-17 में लिखा हुआ, उस पर पढ़ते हैं तो उसमें परमेश्वर को बहुत सारे ब्लेसिंग पड़ी, आशीष सबको दिया। आदम की पार्टी का अच्छा घर बना के दिया, अच्छा रहने को दिया, खाने को दिया, पीने को दिया, अच्छी चीजें दी और बहुत सारी बातें इसको दे दी। मनुष्य आज भी उन बातों को, आशीषों को प्राप्त करने के बाद जानते हैं, मोटी कहावत हमारी बड़ी बूढ़ी कहती है, पेट भर जाए तो लात मारते हैं लोग। क्या करते हैं लोग आज? बड़ी बूढ़ी की कहावत हमारी। मेरे पिता जो 100 साल से ऊपर जीवित रह के चले गए, मसीह में सो गए हैं, वो मैं उनकी बहुत सारी बातों को स्मरण करता हूँ। उनसे बहुत सी बातें सीखने को मुझे मेरे पिता के द्वारा मुझे मिली, जो मैं आज उन बातों को जांच पाया हूँ, मसीह के वचन से मिलान कर पाया हूँ। वो बताते थे बेटा, बहुत सारे तरीका बताया कि दुनिया में रहते हो बेटा, पर दुनिया की जैसे मत बनना। दुनिया बुरी है, अच्छी नहीं है, लोग धोखेबाज हैं, लोग बुरे भी हैं, लोग ऐसे हैं, विश्वास नहीं करते थे, दोस्त नहीं बनाते थे, बहुत से लोग से घूमते थे। जब धोखा मिला, फरेब मिला, तब मालूम पड़ा मेरे पिता ने मुझे बोला। जब फंसा देते हैं तब हमें पता पड़ती है कि हमारे बड़े की बात क्या है। और ये बड़े बड़ों की बात ये भी कि जब इंसान का पेट भर जाए तो लात मारते हैं, यहाँ चलाना स्टार्ट करते हैं। वो बात मसीह के साथ भी है। परमेश्वर के लोगों के पास जब आशीष मिल जाए, सब मिल जाए, सब हो जाए, भूल गए परमेश्वर को, भूल गए कि मुझे बनाने वाला परमेश्वर। आज क्या करते हैं मनुष्य? दुनिया में जाके देखो, किसी भी धर्म में जाओ, चाहे हिंदू में जाओ, मुसलमान में जाओ, सिख में जाओ, ईसाई में जाओ, चर्च में जाओ, मंदिर में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, या किसी भी जगह जाओ, वहां व्यापार चलता है। आज वहां बिजनेस बना रखा है लोगों ने, वहां अपना तेरा चलता है। वहां पर धर्म और जाति के विचार और भावनाओं को देखने को मिलता है। परमेश्वर धर्म और जाति विचारों को नहीं मानता, उसने ऐसे विचार नहीं बनाए, उसने नर और नारी को बनाया और वो कहता है कि तुम मेरे हो। लोग याद रखिएगा, यहाँ परमेश्वर मुझे आपको सिखाना चाहते हैं, यहाँ परमेश्वर मुझे आपको बताना चाहते हैं, इस प्रकार की बातों को देखना चाहते बताना चाहते हैं। चलिए एक और बात देखते हैं कि मनुष्य को पुनः कितनी आशीष दी। पढ़े 15 पढ़े से 2 का 15। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदम की वाटिका में रख दिया, हाँ, उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। हाँ, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, एक आज्ञा भी मनुष्य को दी गई है। पढ़े वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, हाँ, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, हाँ, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। यहाँ देखते हैं 15 से लेकर 17 तक, उसमें परमेश्वर ने उसको सारी आशीषें दी, रहने को, खाने को, पीने को सब दिया और उसको एक आज्ञा भी दी। पर लोग आप जानते हैं आज मनुष्य कैसे हैं, बोलते हैं कि सब दे दीजिए भैया, पर हमें कोई बात की आज्ञा मत दो, किसी के नीचे थोड़ा कम खाना है। बोलते कोई रोटी कम खाते, एक पैसे देके वो और होता है सुलाने वाला में
तरीके उसने हम ऐसी बातें रखने वाले हैं। पहले वो याद रखिए, बाइबल के द्वारा परमेश्वर ने आज्ञा दी, और वो आज्ञा क्या थी? बगीचे के सारे वृक्ष को तुम फल को खा सकते हो, पर उसके बीच में एक वृक्ष है जिसको जो इसका फल है उसका नाम भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष है, उसको तुम कभी ना खाना, ये मर जाएगा। एक आज्ञा दी। अब इस फल के बारे में लोग बोलते हैं कि पास्टर ये फल क्या है? कभी मौका मिलेगा इसके बच्चे का प्रचार में आपको सिखाऊंगा। और आज का एक नॉर्मल सी बात, इसका एक मोटी भावना में बता से, फल दुनिया को दर्शाता है। ये फल दुनिया की बातों को दर्शाता है। इसकी डीपली बातें कभी पूरी मौका मिलेंगे तो मैं आपको सिखाने की प्रयास करेंगे। वही दुनिया की बातों में आज क्या है, लोग इस फल को खाने के लिए मना किया। इस पे आज स्टोरी में आपको बताता हूं। जब मनुष्य आगे बढ़ते चले गए, परमेश्वर के बच्चे के द्वारा उससे मिलने के लिए वहां पर आया करते थे। 7वें दिन परमेश्वर ने पहले दुनिया का पहला चर्च इस पृथ्वी पे स्टार्ट किया। दुनिया का पहला चर्च जानते हैं किसी मनुष्य ने स्टार्ट नहीं किया था, जो आज चर्च को मैराथन बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में बोलते हैं प्रार्थना भवन। जानते हैं दुनिया का पहला चर्च आदम और हव्वा और परमेश्वर के द्वारा स्टार्ट हुआ। सबसे पहले आदम की वाटिका में परमेश्वर वो कहां पर आते थे? सर ठंड के समय में उस 3 अध्याय उसकी 8 में को जो पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखने को मिलता है, वहां पर आते थे। एक ठंडा मौसम था, मतलब एक सुबह के समय में 7वें दिन में परमेश्वर उनसे मिलने आया करते थे। और एक दिन क्या हुआ, वो लगातार ऐसे प्रार्थना चलते रहे, अच्छे प्रार्थना करते रहे। परमेश्वर बड़ा खुश था, परिवार बड़ा ठीक चल रहा था, कोई तकलीफ नहीं थी। एक दिन लेडीज को एक तीसरे व्यक्ति ने आकर फेंका दिया। उस बगीचे के अंदर जो शराब एक सब बातों में धन था, वो चालाक नहीं था, चतुर नहीं था, मतलब सबसे ज्यादा समझदार था वो, जिसको सांप कहते हैं आज। वो समझदार था, वो खड़ा होकर लेडीज को फेंकाने लगा। आज जानते हैं कलीसिया में लोग विश्वासी क्यों चर्च में आना बंद कर देते हैं? क्यों परिवार के लोग आपस में मनमुटाव हो जाता है? चर्च के लोगों में लड़ाइयां क्यों होती हैं? घरों में जाकर पति पत्नी में लड़ाई क्यों होती है? लोग बहक क्यों जाते हैं? तीसरी की सुनना स्टार्ट कर देते हैं। बोलते हैं कहाँ जाना है? चर्च में। पागल हो गए क्या? तुम्हें पता नहीं है क्या घर बदल जाएगा तुम्हारा? अरे वहाँ क्या मिलेगा तुम्हें? क्या होगा? अरे सब ऐसे ही होते हैं। अरे हम देखते हैं दुनिया हमने देखी है, पर सब जानते हैं, ये जानते हैं, वो जानते हैं, पर दुनिया की जब सुनना स्टार्ट करते हैं तभी हमारी ये आज्ञा टूट जाती है। और यहाँ परमेश्वर बताते हैं वचन के द्वारा कि आदम हव्वा को भी अच्छा परिवार सुख शांति में चल रहा था, और तीसरा व्यक्ति उनके बीच में आया और उनके परिवार के हंसते खेलते परिवार को परमेश्वर से दूर करके ले गया। हालेलुया। 8वें वचन को 3 में पढ़ते हैं, 8वें वचन को, तो वहां पर हम देखने को मिलता है कि परमेश्वर ठंडे समय में वाटिका में फिरता था। उस 8वें वाक्य को पढ़े बिना 3 क्या? तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। जानते हैं ये आज 7वें दिन परमेश्वर के विश्राम दिन में कौन लोग नहीं आना चाहते? कौन है वो जो चर्च में जाना पसंद नहीं करता? कौन परिवार का बहन भाई बेटा बेटी पत्नी पति चर्च जाने के लिए मना करते हैं? जानते हैं वो जो जिसके अंदर पाप छुपा हुआ होता है। हालेलुया। जिसको परमेश्वर की संगति अच्छी नहीं लगती, वो व्यक्ति वो है जो अपने मन में पाप को छुपाकर रखता है। टाइम की परमेश्वर से लिखा हुआ है यहाँ पर वो 7 लगातार परमेश्वर वहां पर आदम के साथ हवा के साथ 7वें दिन का विश्राम दिन का पालन कर रहे थे। मिलकर आराधना प्रार्थना खूब चल रही थी, चर्च चल रहा था, बढ़िया चल रहा था, कोई तकलीफ नहीं थी। जिस दिन वो संडे में पहुंचा, वो संडे तो मैं आज बोलूं उस संडे का दिन नहीं था, तो 7 बजे सुबह के समय पहुंचे, सोचे जाकर देखा तो आदम हवा नहीं दिख रहे। उसने आवाज दी, आदम तू कहां है? उसने बोला प्रभु मैं तेरी आवाज को सुन के डर गया क्योंकि मैं झाड़ी के पीछे हूं। जानते हैं फिर क्या बोलते हैं लोग जो चर्च से दूर होने लगे कि मन में क्या विचार पास किया? थोड़ा काम था, झाड़ी आ गई। उसमें जानते हैं जो चर्च से दूर होने का प्रयास करते हैं, चर्च छोड़ने का मन में जब सोचे कि नहीं हम चर्च जाना बंद करेंगे, बहुत दिन हो गया अब बस की नहीं जाना, फालतू पास्टर की क्यों सुने, फालतू जाकर वो डांट क्यों पास्टर के पास फालतू बच्चों को सुनकर अपना टाइम बर्बाद करें। चर्च जाएंगे। जानते हो उनके पास क्या आता है? भाई आज क्यों नहीं आए चर्च, क्या हो गया? पास्टर जी आज वहां चले गए थे, मेरा कोई बात। अगली बार पास्टर घर में थोड़ी तबीयत खराब चल रही है, फिर अगली बार पास्टर आए तो थे बच्चे पहुंच गए थे, पास्टर अगली बार आऊंगा, चलो देखता हूँ। आस्ते आस्ते झाड़ी आती जा रही है।
जिस झाड़ी से निकाला था परमेश्वर ने, जिस झाड़ी से निकाल कर आदम का पार्टी का बना दिया था तुम्हारे घर को, जिस परिवार को आशीष दिया था परमेश्वर ने, जिस घर में बीमारी तकलीफ मुसीबत खत्म कर दी थी, जिस घर में परमेश्वर सारी आशीष से भर दिया था, फिर से वो आस्ते 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 अपने जीवन में झाड़ियां लाने लगा है। फिर से आस्ते वो जंगल में फोने लगा है, संसार के बहुत सागर में जाने का मन तैयार कर लिया है। दुनिया की बातों उसको अच्छी लगने लगी है, संसार की बात में अच्छी उसको परमेश्वर की आवाज बुरी लगने लगी है। फिर जानते पास्टर का फोन भी उठाना बंद कर देते हैं। हाँ पास्टर बाद में बात करेंगे, पहले पास्टर को फोन कर देते, पास्टर कहाँ गुरु जी, कहाँ कहाँ भैया जी, कहाँ परो। अरे पास्टर दो बात करनी, पास्टर 2 मिनट। अब पास्टर जी 2 मिनट की बात तो 1 सेकंड में पट फोन कट हो जाता है। लोग ऐसा करते हैं। बाइबल में लिखा है, बचन में लिखा कि वो जब आदम को परमेश्वर ने आवाज दी, जब विश्राम का दिन था, चर्च में देखने गया परमेश्वर, अरे लोग नहीं है। परमेश्वर कहाँ गया मेरा आदम, जिसको मैंने मिट्टी से बनाया, जिसको मैं जीवन का सांस फूंका, अरे जिस लेडीज को मैंने उसकी पसली से बनाया, वो कहाँ है, वो परिवार कहाँ है। परमेश्वर देखने लगा, परमेश्वर बोला, आवाज दिया आदम तू कहाँ, उसने बोला हम झाड़ी के पीछे प्रभु तेरी आवाज को सुन के डर गए हैं। आज परमेश्वर के वचन डरने लगे हैं, डरावने लगे हैं। परमेश्वर की प्रार्थना अच्छी नहीं लगती है। अब समय नहीं है प्रभु की प्रार्थना के लिए मेरे पास, अब उसके वचन से मुझे डर लगने लगा है। अब तो दुनिया में जाकर एंजॉय करना मुझे अच्छा लगने लगा है। हालेलुया। ये बाइबल सिखाती है। लोगों में आपको विश्राम दिन का पालन करना सिखाना चाहता हूँ, विश्राम दिन की बात को मानना सिखाना चाहते हैं जो इसमें लिखी बातें हैं। आज बात को सोचिएगा कि जब मैं ऐसा कर रहा हूँ तो उसके वचन मुझे अच्छे नहीं लगेंगे। प्रार्थना करने की बात आए, अब तो आगे पीछे खड़े चर्च में हाथ हो गए, काट कर धुका कर बोल चले, पाशे बोले बारह फोन करे, चल ले यार, चलो यार पाशे दादी कर दी बात अब तो घर ही आ जाके जाके चल ले, अब किसी को चल देंगे, कोई बात ना, पहले हर हफ्ते जाकर अब महीने में एक बार देख लेंगे। आदम ने भी यही सोच लिया, हवा ने भी यही सोच, जानते हैं भयंकर रूप उसके सामने परमेश्वर का जब आएगा तो मालूम पड़ गया आदम क्या है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने इसको देखा, जब तूने उससे बोला तूने क्या किया जो तू आज झाड़ी के पीछे है, आज परमेश्वर भी पूछेगा तूने ऐसा कौन सी गुनाह कर दिया है कि तू आज चर्च नहीं जा रहा, तेरे मन में ऐसी कौन सी फीलिंग आ गई है, तू आराधना में तेरे हाथ नहीं उठते, अब तेरी कौन सी मन में ऐसी बात है जो तू मेरे नाम को लेना पसंद नहीं करता, क्योंकि तुझे बनाने वाला तो मैं हूं, परमेश्वर कहते हैं। जब आदम को पूछा, उसने बोला कि देखो परमेश्वर मैंने कुछ नहीं किया, जितना आगे इसमें पढ़ेंगे सब लिखा हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया, जिस उसमें मैंने तो उसने परमेश्वर क्या तूने मेरी उस आज्ञा को तोड़ दिया है जो मैंने मना किया, तो फल ना खाना, मैंने नहीं खाया। फिर पढ़ने स्टार्ट होते हैं, पास्टर मैं थोड़ा गया चर्च में, मैं थोड़ा गई, यहाँ के चक्कर में गई, हम तो ये ठीक ना तो हम क्या करेंगे चर्चा क्यों, ये बात आती है, यहाँ के चक्कर में तो गए, ये ठीक ना चर्चा क्या करेंगे, ये भूल गए, बीमारी के लिए गए थे, इसका मतलब पहचान आ जाती है लोगों की निकल कर, उनकी पहचान सामने की, मैं तो बीमारी की वजह से आराधना प्रार्थना कर रहा था, मैं तो परमेश्वर के लिए नहीं कर रहा था। मैं किसके लिए नहीं कर रहा था आराधना, परमेश्वर के लिए, मैं अपने बनाने वाले के लिए थोड़ी चर्च जाता हूँ, मैं तो अपनी बीमारी को लेकर चर्च में गया, इसलिए मैं आराधना कर दिया, चर्च जाना छोड़ रहा हूँ, मैं मेरे बस की बात चर्च जाना। आप भी लोग याद रखिए, जब आदम ने ऐसा बोला, मैंने नहीं किया प्रभु, जिस लेडीज को तूने मुझे पत्नी बना के दिया उसने मुझे खिला दिया, ये आज्ञा उसने तोड़नी सिखाई है मुझे, मैंने थोड़ी ना तोड़ी थी आज्ञा। यही बात मनुष्य के सामने निकल के आती है, और यहाँ परमेश्वर पूछते हैं उस लेडीज से, क्या तूने क्या किया, अरे प्रभु मैंने भी कुछ नहीं किया, तो क्यों, अरे मेरे पड़ोसी बता रहे चर्च में जाएंगे तो बहुत मारे हैं, इसलिए मैं न जा रही, या वहां तो पिटना पड़ जाएगा, वहां तो भाई बहुत सारी बात हमें बस की ना, मैं कैसा छोड़ दूंगी दुनिया की काम, मैं तो अपनी पत्नी की रोज लड़ाई करती हूँ, पति से छोड़ दूंगा, तो ऐसी बातें निकल के आती है। आदम हवा ने बोला कि जिस सर्प ने जो मेरे बीच में आकर उसने मुझे बोला तो खा ले, अच्छा लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी बातें सामने आई, परिवार टूटने लगा, परमेश्वर को गुस्सा आया, और परमेश्वर बोला हे आदम, जबकि तुझे मैंने बनाया है
और तुझे अपने हाथों से रचा, अब तू जा, मैं तुझे एक ऐसे दंड की काबिल ठहराता हूं कि तू अपने दिन रात कमाएगा, दिन रात एक करेगा, तू आशीष नहीं पाएगा, तू रोज कमाएगा, रोज करेगा, तेरे लॉस और लॉस में ही जाएगा। उसने फिर उसको बोलते छात्र ऐसा ही होगा, तू ऊंट उठाएगा, तेरी जमीन पर काम करेगा, पर तुझे अच्छे अनाज नहीं मिलेंगे, ऊंट कटारे उगाएगा। जो आशीष दी थी परमेश्वर ने वो सारी से छीन ली। और उस लेडी से बोला, जबकि तूने मेरी बात को नहीं माना, तूने तीसरे व्यक्ति की बात को माना, इसलिए तू क्या हो गया, से तू श्रापित है। तुझे एक दंड की कारण ठहरा दिया, तेरा पति तुझ पे प्रभुता करेगा और तू बच्चे उत्पन्न करेगी। लिखा हुआ उस 8 उस 3 अध्याय के अंदर। और जो बच्चे उत्पन्न नहीं करेगी तो वो श्रापित ठहरी रहेगी। आज मैंने लिखा है बात अलग से बता रहा हूं मैं। इस प्रकार परमेश्वर को बोला, और जब श्राप जो शैतान बन के वहां पहुंचा, जो श्राप बड़ा दूत था, खड़े होकर बात करता था जैसे मैं और आप बात करते, उससे बोले, हे श्राप, तू जबकि तूने मेरी सृष्टि को तुम नुकसान पहुंचाया है, अब मैं तुझे भी एक आज्ञा देता हूं, तू पेट केवल चलेगा और तू आज से अच्छी वस्तु खाने वाला नहीं होगा, तू मट्टी को छाटा करेगा और तेरे और इस स्त्री के संतान के बीच में मैं बैर उत्पन्न कर दूंगा, इतना उत्पन्न कर दूंगा बैर कि तेरे को देखते ही तेरे फन को कुचलेंगे और तू उनकी एड़ी को डसा करेगा। ये बातें बता दी, एक बहुत बड़ा झगड़ा डाल दिया। उस समय बड़ा पाप मनुष्य ने कर दिया। आज जाके देख लीजिए, किसी परिवार के अंदर, किसी भी घराने के अंदर, किसी भी लोग के अंदर प्यार नहीं है। कारण क्या है? वो अपना तेरा चलाता है, वो बहाना करना सीख गया है, वो आज्ञा तोड़ना सीख गया है, वो ईश्वर की चाहना भूल गया है, वो अपनी मन की इच्छा पूरी करने लगा है। वो ये परमेश्वर आपको कहते हैं इस सारी बातों से आशीष देने के लिए। कभी दूसरा पार्ट में आपको नेक्स्ट महीने में अगले महीने सिखाएंगे। इसका दूसरा पार्ट भी है मेरे पास में, दूसरी विषय भी इसके मेरे पास में है। इस परिवार को परमेश्वर ने फिर से माफ किया था, पर कैसे किया? ये परिवार खास्ता खेलता हुआ, परमेश्वर का बहुत पहला पुरुष, पहली स्त्री थी और परमेश्वर से बहुत प्यार करते थे और इतना उसके लिए इतना कुछ किया, तब भी उसने परमेश्वर की निगाह में पाप कर दिया आज्ञा तोड़कर और सोचा कि मैं दुनिया की चीज कमा लूंगा। पर तो परमेश्वर से बोला, तू कितना भी कुछ कर लेगा पर तू कभी आशीष नहीं पाएगा। तू दुनिया में बन के नाम दिखला, चमका दे अपने नाम को, पोस्टर लगवा दे अपने नाम की, सब कुछ करवा दे, पर तू रहेगा वही जो मैं चाहूंगा। उसको ठहरा दिया। आत्मिक जीवन नहीं मिलेगा उसको, आत्मिक खुशी नहीं मिलेगी। कितना पैसा कमा लेगा, दौलत कमा लेगा, पर अंदर की खुशी इसको मिलने वाली नहीं होगी। आज के जमाना ऐसे, दुनिया में पैसा है, दौलत है। कल की बात है, मैं जब रिवर्स आ रहा था तो रास्ते में एक गांव बहुत बचपन में रुक गया। एक भाई मेरे पास साथ में खड़े थे, बोले गाड़ी थी इसकी, दारू पीता हूँ बैठ कर, बहुत टॉप थे इसमें, और भैया बहुत तेज दारू पी लिया। मैं भी आधे घंटा के साथ खड़े हो गया। अरे भैया मैं पी रहा हूँ, पीने की शौक है मुझे, अरे क्या प्रॉब्लम कुछ बताइए। मुझे आज मैंने बोला थोड़ी सी बात करो, मैं बात करनी स्टार्ट की। ज़्यादा उम्र का नहीं था, समझे मुझसे 1 साल ऊपर उम्र होगी, लेकिन पैसा मुझे बहुत है भाई। मेरी पत्नी मुझसे बहुत लड़ती है, मुझसे बोला कि पत्नी बहुत लड़ती है। अरे क्यों? पैसा बहुत है, दुनिया भर का पैसा है मेरे पास, ऐसी गाड़ी 4 गाड़ी मेरे घर पर खड़ी है, पैसे कमी नहीं है, पर मेरे घर में सुख और शांति नहीं है। तो मैंने बोला कि आप मेरा नंबर लीजिए, कभी मौका मिले तो मुझे बात करें। मैं आत्मिक काउंसलर हूँ, लोगों को शिक्षा देते हैं। आप चाहेंगे तो आपके घर में शांति आएगी, आपकी पत्नी भी ठीक हो जाएगी, किस बात गलती होगी वो सब ठीक हो जाएगा। उसने मेरा नंबर बड़े शौक से लिया और बड़े आराम से उसने मुझे बहुत बात की। तो जाने पहले मैं वहां से एक बात सीखी मैंने कि वो उसमें पैसा तो है पर शांति नहीं है, खुशी नहीं है उसके पास, परिवार अच्छा नहीं है, सब कुछ उसके पास में है, पर आपस में टेंशन, लड़ाइयाँ, क्रोध, ईर्ष्या, घमंड से भरे हुए हैं लोग। आज भी लोग उस बात से हमारा कोई फायदा नहीं है। एक बच्चा पढ़कर समाप्त करेंगे, जैसा कि पत्री 8 अध्याय 13 और 14 पढ़ेंगे। जैसा कि पत्री तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? नहीं, ये नहीं, और ये पुस्तक देना। जैसा कि पुस्तक उसका 58 अध्याय 58 उसका 13-14। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना कर। यहाँ पर फिर से कह रहा है, यदि मनुष्य जब उसकी पीढ़ी बढ़ती चलेगी, लोग दुनिया पर दोबारा पड़ गए और लोग आज चल रहे हैं, तो परमेश्वर एक फिर से बात कर रहा है, यदि तू फिर मेरे साथ से चाहता है तो
मैं तुझे फिर से आशीष दे सकता हूँ, पर क्या करने की जरूरत है? या पढ़े यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अगर तू उस परमेश्वर के साथ में दिन को फिर से अशुद्ध ना करे, अपनी मर्जी ना चलाए, पूरा पढ़े। अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में हाँ। अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे, अपने इस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का कोई भी तरीका ना ढूंढो आप। विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने। हाँ यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, हाँ अपनी इच्छा पूरी ना करे हाँ। और अपनी ही बातें ना बोले, परमेश्वर एक बात कहता है इसमें, तू अपनी इच्छा पूरी ना करे, अपनी बात ना बोले, अपने काम ना करे, उस संडे के दिन, परमेश्वर के विश्राम के दिन सब काम छोड़कर प्रभु के दिन को आनंद का दिन समझे, उसको सम्मान का दिन समझे, उसको अपना पवित्र किया हुआ दिन समझे, तो क्या करेंगे परमेश्वर? तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। तो परमेश्वर के कारण तुम क्या होंगे? सुख से भरी जिंदगी आपको मिलेगी। ऐसी जिंदगी दुनिया के धन दौलत शोहरत से नहीं मिलेगी। जाके देख ली दुनिया में जाकर, आप लाखों रुपए लेकर किसी दुकान पे जाइएगा, उससे बोलेंगे पर भैया मुझे एक सुख चाहिए। किसी अच्छे बड़े से बड़े अपने इंडिया में किसी भी बड़े से बड़े होलसेलर की दुकान पे जाकर बोलेगा भैया जो बड़ा बिजनेसमैन उससे बोले मुझे एक सुख चाहिए, 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए ले लो, दे देगा क्या? देगा? आजकल इतने साथ थे कि वो पता नहीं पासली घर तोड़ गया। बोलिए देगा या नहीं? किसी के मुंह से लिख रहा? क्या 1 करोड़ से आपको सुख मिल सकता है? लाख से मिल सकता है? किसी इंसान के पास जाके मिल सकता है क्या? यहाँ परमेश्वर कहता है उसके विश्राम दिन का पालन करने से, उसका सम्मान करने से, उसकी आदर करने से, उस दिन को पवित्र जानकर, उसको आनंद का दिन समझकर उसमें जब आ गए तो परमेश्वर कहता तुम्हें क्या मिलेगा? पहली परमेश्वर में लिखा तो तू परमेश्वर के कारण क्या होगा? सुखी होगा। और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा, और मैं तुझे देश के बड़े बड़े लोगों के संग रहने के लिए मौका दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, मैं तुझे दुनिया के अच्छे अच्छे वस्तु खाने के लिए दूंगा, अच्छी चीजें दूंगा, सब दूंगा। यहोवा ही के मुख से यह वचन है। ये परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन है। हालेलुया। परमेश्वर आज सोचते कि मैंने एक अच्छी पोस्ट पर जाए, मैं एक अच्छे पैसे वाला बन जाऊं, अमीर बन जाऊं, बहुत बड़े नाम मेरा हो दुनिया के अंदर। सब चाहते हैं, क्या नहीं चाहते? कोई बिजनेस वाला व्यक्ति, कोई अच्छी नौकरी करने वाला व्यक्ति, अच्छा कोई व्यक्ति जो काम कर रहा है, कोई क्या चाहता कि मैं हवलदार रहूं, पुलिस वाला व्यक्ति वो चाहता है कि मैं भी अच्छा बड़ी पोस्ट पहुंचूं। एक छोटा बिजनेसमैन चाहता है कि मैं छोटा सा काम करूं, चाहता है मेरा बड़ा काम हो जाए। एक छोटा सा पास्टर ये चाहता है कि मैं एक छोटी सी कलीसिया लेके चलाऊं, नहीं वो चाहता है मेरी बहुत सारी कलीसिया हो। जैसे पुणे में अपने लिए बोलता हूँ कि पुणे में एक लीडर बनाया, पास्टर बनाया, मुझे अब क्या करा, एक अच्छे सहायक बनाया, उसके बाद मुझे रेफरेंट बनाया, रेफरेंट के बाद बिशप भी बनाएगा। हालेलुया। स्टेप बाय स्टेप बढ़ाता चला जाता है। और ये बढ़ना परमेश्वर की ओर से, मेरी ओर से नहीं। आज परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे क्या दूंगा? डैड ने बोला है ऊंचे स्थानों पर तुझे मूल पुरुष के साथ रहने का भाग दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे अच्छे स्थान पे लेके जाए, चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी अच्छी नौकरी मेरी बढ़ने पाए, अच्छी पोस्ट मुझे मिल पाए, अच्छे मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, अच्छा पादरी बन जाऊं, मेरा फेमस पास्टर बनूं दुनिया का, मैं एक अच्छा विश्वासी बनूं, मैं एक अच्छा बिजनेसमैन बनूं, मैं एक अच्छे घर का परिवार का अच्छा प्रबंधक बनूं मैं, तो क्या करना चाहिए? विश्राम दिन का पालन करना है। संडे के दिन, 7वें दिन जहां भी चलता है चर्च, चाहे शुक्रवार में, शनिवार में, इतवार में, सोमवार में, मंगल में, जहां भी चले उस दिन को ना छोड़े। उस दिन को याद रखिए कि मैं बुलेट से चर्च में जाता हूं तो बुलेट से मैं चर्च में जाए, शिकारपुर वाले जाते हैं शिकारपुर में जाए, जेवर वाले जेवर में जाए, नोएडा वाले नोएडा में जाए, जहां जहां जाते हैं हम उन चर्चों का 7वां दिन याद रखें। अपने दिन को कभी ना भूलें, दुनिया की दिन को इधर से उधर कर दें, पर 7वें दिन अपने घर में परमेश्वर के भवन में जाएं। हालेलुया। और जब आप ऐसा करेंगे, जानते हैं इसमें एक बात और लिखी पुरानी नियम में, जो पुरानी पुस्तक थी हमारे ट्रांसलेशन में लिखा है, अपने घर में किसी नौकर चाकर को भी काम करने ना दे। उस दिन लिखा हुआ है, उस दिन में अपने घर के अंदर किसी भी नौकर को भी काम करने का मौका नहीं है। परमेश्वर के विश्राम में उसने सारा काम बंद करके तुमके पास आना है। देवी की पुस्तक 8 अध्याय में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है तुम्हारे भेड़ बकरी बच्चे गाय बैल सब विश्राम दिन का पालन करें। बोले पाशी घर में भेड़ बकरी को लेके या आप क्या लेके भैया वही रखकर कोई बोले कि भैया जा रहे हैं के पास, आज के दिन तुम्हारे नाम से तुम्हारे लेकर आता करें, अपने पशु पर भी यहाँ से देता हमारा वो। ये नहीं सोचना कि हमारे हमको यहाँ से देगा,
मेरे धन पर, मेरे पशु पर, मेरी खेती पर, मेरे काम पर, सब पर आशीष देगा परमेश्वर। याद रखिएगा। आइए बच्चे के साथ यही बात आपको बचाने के लिए पुण्यात्मा ने मुझे मदद किया, और ये बात अपने जीवन में याद रखें कि 7वां दिन परमेश्वर का दिया हुआ दिन है। ये मेरा और आपका बनाया हुआ दिन नहीं है, और ये दिन परमेश्वर से मिला है। उस दिन में मुझे सम्मान करना है प्रभु का। 6 दिन आप दुनिया में खूब काम करो, खूब कहीं भी जाओ, कहीं भी रहो, कुछ भी करो, कैसे भी जीवन बिताओ, और 7वें दिन अपने परमेश्वर के दिन को याद रखो। और जो दिन को भूल गया वो परमेश्वर को भूल गया। और जिस दिन को नहीं भूल जानते, जो इंसान बोलते हैं कुछ ना होता, अब तक घर बैठ के तो प्रार्थना करेंगे ना पास खूब करें, अब तक 3 घंटे चर्च जाओगे, 3 घंटे घर बैठ के प्रार्थना करेंगे तो वो 3 घंटे का आपको सजा मिलेगा बाद में। तो घर बैठ के प्रार्थना की है। तो 7वें दिन परमेश्वर का दिन मेरा और आपका इच्छा का दिन नहीं है कि मैं चर्च बनाकर अपने घर बैठ रहा हूँ, घर में प्रार्थना करूँ, फोन पर प्रार्थना करूँ। ये मेरी इच्छा है, परमेश्वर की नहीं। परमेश्वर इच्छा की तुम 7वें दिन आओ और उसकी आशीष को पाओ। याद रखिएगा। इस बच्चे के साथ सबको प्रवास देने पाए। सर्वोच्च मसीह की